हैप्पी नवमी कन्या पूजन टू ऑल। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भटके ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज है जी नवमी और नवमी वाले दिन मैं कन्या पूजती हूँ। तो सबसे पहले मैंने हलवा बनाने की तैयारी की। मैंने आटे का हलवा बनाया था। मैं आटे का ही हलवा बनाती हूँ। कोई भी अगर ऑस्पिशियस मोमेंट होता है तो मतलब मैं तो अपने घर में आटे का ही हलवा बनाना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने घी में पहले आटे को भूना अच्छे से, उसके बाद फिर उसको भून के हलवा बना के मैंने पहले हलवा साइड रख दिया था बना के, क्योंकि मुझे फिर ये चने बनाने थे। तो माता रानी की कन्या के भोग में तो ये काले चने और हलवा और पूरी का ही भोग लगता है। तो चने भी मेरे बन चुके थे और पूरियाँ भी मेरी बन रही थी। मतलब पूरियाँ बनने में तो थोड़ा टाइम लगता है, चने और हलवा तो बन के तैयार हो गया था। फिर ये मैंने भोग की थाली अलग से निकाल दी थी। भोग में माता रानी को लगाने जा रही थी और ये शिवाय मेरे आगे पीछे ही घूम रहा था, बहुत रो रहा था। फिर उसको पहले मैंने सुलाया, उसके बाद मैं फिर से किचन में आई। फिर मैंने अपनी पूरियाँ बनानी स्टार्ट की। तो मैंने सारी कन्याओं के लिए ऑलमोस्ट मेरा काम ना, मतलब ये जो मेरा भोग है ये मैंने बना दिया था 9 से 9, साढ़े नौ मैक्स 10 बजे तक मैंने बना दिया था। मतलब मैं फ्री हो चुकी थी ये सारी चीज़ें करके। तो मैंने कन्या पूजन के लिए बोला हुआ था काफ़ी सारी मतलब कन्याओं को कि आ जाना। पर भाई आज के दिन ना कन्याओं को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको मिलती है और उनको बहुत ज़्यादा मतलब पैम्परिंग भी मिलती है सभी जगह से। और वो वैसे ही बहुत बिज़ी होती है। सब कन्याएं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मेरे घर आते आते उन्होंने मतलब 12:30 बजे तक आई थी वो मेरे घर में ना। हाँ, 12:30 बजे तक, वो भी जल्दी में। उन्होंने बोला कि बस फटाफट हमारे को दो और हम बस निकलेंगे। तो मैंने पहले ही सारा का सारा मतलब मैंने डाइनिंग में ले आई थी मैं छोले हलवा पूरी वगैरह। तो और नारियल मैंने कट करके रख दिया था। तो वो सारी चीज़ें प्लेटिंग कर दी थी अच्छे से। प्लेटिंग करके मैंने रख दी थी। मैंने कहा चलो जब कन्याएँ आएंगी तो मैं कन्या को फटाफट कन्या को भोग लगा दूँगी। पर कन्याओं ने आने में इतना समय लगाया ना आज यार। मैं वेट करती रही। पहले एक जगह गई, फिर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। और वानी और वेदू अभी आ गए थे, क्योंकि वानी जो है वो अभी पहले अपनी बुआ के घर गई थी कन्या पूजन में। उसके बाद फिर वेदू और वानी दोनों के दोनों हमारे घर आए। तो ये दोनों ना मेरी हेल्प करवाने लग गए थे यहाँ पे कि हम करते हैं। बल्कि मैं इनको मना कर रही थी कि तुम मत करो। पर आपको पता ही है बच्चों को तो वैसे ही बस मतलब मज़ा आता है कि हाँ मैं भी करती हूँ हेल्प। और मैं ना इतनी लेट हो गई थी और ये देखो 11:30 बजे का ये टाइम है। इस टाइम पे मैंने प्लेटिंग की। मैं वेट 10 बजे से कर रही थी, फिर मैं कहा प्लेटिंग करके रख देती हूँ फिर जब भी आएंगे। पर कन्याओं का तो आज मतलब ऐसा था कि फिर बड़ी मुश्किल से 12:30, सवा बारह 12:30 के करीब कन्याएँ हमारे घर में आई। फिर मैंने उनके पहले चरण धुलाए। चरण मैंने बाहर ही धुलाए एक एक करके सबके। मैंने बोला मतलब मैंने लड़कियों को बोला कि भाई मुझे आशीर्वाद दो। बट कुछ कन्याओं ने तो दिया, सर पे हाथ रख दिया था। और सारी कन्याओं ने कुछ ने नहीं रखा और कुछ ने सर पे आशीर्वाद रख दिया था। और सब लड़कियां मतलब इतनी जल्दीबाजी में थी, इनको बस ये था कि हमें फटाफट जाना है। क्योंकि हम मतलब एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर। आज के दिन तो आपको पता ही है कि मतलब छोटी कन्याओं को बहुत वैल्यू मिलती है। और ये जो प्यारी सी लड़की है ना, छोटी सी, ये झूले में ही बैठा रही थी बार बैठने के लिए। और उसको मैं खींच के लाई। मैंने कहा चल अंदर। पर नहीं, बाहर इतनी धूप में, इतनी तेज़ धूप में ये ना बाहर अपना झूला ही झूल रही थी। फिर मैं इसको अंदर जैसे करके अंदर लेके आई। मैंने बोला मैं तिलक वगैरह कर लेती हूँ। चुन्नी ओढ़ने के बाद फिर उनको मैंने सबको एक एक करके प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद मैंने इनको बोला कि प्रसाद आपने ज़्यादा नहीं खाना है। तो क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी लड़की अभी इस टाइम पे खाते नहीं, क्योंकि सुबह से वो, और वैसे भी मेरे घर पहुँचते इनको 12:30 हो गए थे। तो बहुत सारा इनका पेट फुल हो जाता है। तो ये थोड़ा मैंने कहा चख लो, बस थोड़ा हलवा ही चख लो, चाहे एक चना मुँह में डालो, पर कुछ ना कुछ खा के जाओ। उसके बाद ये प्रसाद अपने साथ ले जा लेना। तो कुछ लड़कियों ने तो प्लेट ही यहीं पे छोड़ दी यार। मैंने मतलब कुछ ने प्लेट मतलब चखा, इतनी जल्दी में थी कि प्लेट छोड़ दी और चले गए। और कुछ लड़कियां तो लेके चली गई थी अपना प्रसाद। तो फिर एक लड़की फिर मैंने वापस बुलाया। मैंने बोला कि इनको लेके जाओ भाई अपनी प्लेट। बच्चे भी इस टाइम पे जल्दी में होते हैं यार, उनको और जगह भी जाना होता है। और फिर आपको पता ही है ये दिन ऐसा होता है कि ये हमारी कन्याओं का ही दिन होता है। ये माता रानी का साक्षात रूप होती हैं जो छोटी कन्याएं होती हैं। इनको वैसे भी मतलब माता रानी का रूप ही माना जाता है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि सभी की माता रानी झोलियाँ भरे और जिसकी जो मनोकामनाएं हो सबकी मनोकामना पूरी करे इस नवरात्रे में। और सब कुछ अच्छे से हो, सुख शांति समृद्धि सबके घर में बनी रहे, जिसको जो चाहिए उसे वो मिले। और इस बार के नवरात्रे बहुत ही अच्छे गए, मेरे तो बहुत अच्छे गए और अच्छे भी जाने चाहिए। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे। और मेरे को जो है व्रत खोलते अपना 1 बजने वाले थे। देखो 1 बज गए हैं घड़ी में। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे तो